को ही थी राजधानी को दहलाने की साजिश। दिल्ली बम ब्लास्ट को सरकार ने माना है आतंकी घटना। सीसीएस की बैठक में आरोपियों की पहचान और सजा पर जोर। अलग से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल की मीटिंग। एक्सिस में अजीत डोभाल की मीटिंग। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बिहार में कांटे की टक्कर। मामूली बढ़त से सरकार बना सकती है एनडीए। सर्वे में सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है आरजेडी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से सजेगा साहित्य। आज तक का सबसे बड़ा मंच 21, 22 और 23 नवंबर को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होगा आयोजन। टिकट्स के लिए भारी भीड़। और मंगलवार को इस्लामाबाद में धमाके का श्रीलंका के साथ क्रिकेट सीरीज पर असर। ब्लास्ट के बाद विदेशी खिलाड़ियों का मैच खेलने से इनकार। वापस लौट सकती है श्रीलंकाई टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 10 नवंबर को दिल्ली धमाके की यह तस्वीर बताती है कि धमाका कितना भयावह था। ट्रैफिक पर कार में धमाका हुआ है। देखिए किस तरीके से जबरदस्त आग और धुएं का गुबार, चिथड़े उड़ गए आसपास के कई गाड़ियों के। तस्वीरें वाकई में भयावह लगती हैं। और आपको यह भी बता दें कि इस धमाके ने 12 लोगों की जान ले ली थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, एकदम शाम जब बहुत पीक आवर्स और हमेशा ट्रैफिक रहता है, उसी बीच जिस तरीके से धमाका हुआ है, वाकई में लगता है कि कुछ पिक्चर जैसे चल रही हो। जाहिर सी बात है। और अगर आप सीसीटीवी को देखें, ये 6:48 के आसपास की पूरी घटना है। जो I-20 कार है उसमें धमाका होता है और जोरदार धमाका होता है। लेकिन उसके ठीक पहले अगर आप ट्रैफिक देखेंगे तो वहां पर कई गाड़ियां हैं। दरअसल ये वो जगह है जो इसके ठीक सामने चांदनी चौक है और लाल किला है। बीच में कोई कट नहीं है। गाड़ियों की मूवमेंट यहाँ पर काफी स्लो होती है और बहुत धीमी गति से गाड़ियां यहाँ पर जाती हैं और उन सब के बीच I-20 कार खड़ी है और जोरदार धमाका होता है। उसके बाद I-20 कार की क्षतिग्रस्त होती है। आसपास की जो कई गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त होती हैं। अब दूसरा नंबर अगर आप देखें, गौर करें तो धमाके के बाद जो ये धमाका सीसीटीवी कैमरा कैप्चर करता है वो कुछ देर के लिए ब्लैकआउट भी होता है। तो दो इसमें चीजें नजर आ रही हैं। और तीसरी जो चीज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि धमाका कितना जोरदार था। इंटेंसिटी ब्लास्ट की वो भी इसमें समझ में आ रही है कि I-20 कार जो है वो पूरी तरह से उड़ जाती है इसमें। और डॉक्टर उमर मोहम्मद जो फरार चल रहा था आतंकी, वो सवार था, उसकी भी मौत हो गई। हालांकि डीएनए मैच करवाया जा रहा है, उसकी फैमिली का डीएनए लिया गया है। लेकिन ये सीसीटीवी साफ करता है कि 10 नवंबर को लाल किले के बाहर कितना बड़ा धमाका हुआ था। इंपॉर्टेंट बात यह भी है, इस जगह को समझने की जरूरत है शशि, कि सामने की तरफ चांदनी चौक है और वहां से लोग ठीक लाल किले के सामने आते हैं, बाहर बड़ी तादाद में खड़े होते हैं लाल किले को देखने के लिए। सोमवार का दिन था इसलिए लाल किला बंद था। जो उमर मोहम्मद है वो लाल किले के सामने पार्किंग में आता है, 3 घंटे तक वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी रखता है। अगर लाल किला ओपन रहता है तो उस पार्किंग में भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। बाद में पार्किंग से गाड़ी निकाल करके और बाकायदा यू टर्न लेकर फिर इस जगह पर आता है और यहां पर जोरदार धमाका होता है। शशि, सबसे खतरनाक जो तमाम साजिशों के तार और तमाम जो खुलासे हो रहे हैं वो और ज्यादा भयावह हैं यहाँ पर। अरविंद, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर समय रखा गया था, बड़ी साजिश थी, कई सारे लोगों का इसमें तैयारियां चल रही थी, स्लीपर सेल की बात हो रही है। और ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि किस तरीके से इस पूरी साजिश को बुना गया। बहुत सारे सवाल लोग भी समझना चाहते हैं। आतंकवादी साजिश और आतंकवादी घटना सरकार की तरफ से पहले कह दिया गया है कि आखिर किस तरीके से इतना एक्सप्लोसिव यहां तक पहुंचा। देखिए, और शशि, ये सीसीटीवी तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये जो धमाका हुआ है, इस धमाके की साजिश के तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं। जो मॉड्यूल है वो पनपा जम्मू कश्मीर में,
जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी हुई, हरियाणा के फरीदाबाद में जो दिल्ली से बेहद सटा हुआ है वहां पर गिरफ्तारी होती है। वहां से 2900 केजी एक्सप्लोसिव रिकवर होता है और एक्सपर्ट मानते हैं कि 2900 केजी जो एक्सप्लोसिव है उससे कम 400 शक्तिशाली आईईडी बनाई जा सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं अगर जम्मू कश्मीर का मॉड्यूल पनपा फरीदाबाद के पास एक्सप्लोसिव क्यों जमा किया जा रहा था। जाहिर सी बात है दिल्ली सटा हुआ है फरीदाबाद से, तो साजिश के तार धमाका दिल्ली में हुआ, लेकिन इसके साजिश के तार कई राज्यों में है। इस वजह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को जांच दी गई है जो कई राज्यों में इसकी तहकीकात करेगी। हालांकि अभी जब जम्मू कश्मीर पुलिस के पास ये पूरा केस था तो फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और उसमें मोस्टली डॉक्टर्स भी शामिल हैं। जो खुद इस i20 कार में बैठा हुआ था उमर मोहम्मद, जो धमाका होते हुए आप देख पा रहे होंगे, वो भी एक डॉक्टर था। उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन 8 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हैं जिसमें 3 डॉक्टर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।